मेरी दुनिया अंधेरी हो गई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐ खुदा, अब मैं क्या करूं? जिंदगी में अब क्या लुत्फ बाकी रह गया है? वो जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो जिसकी खातिर मैं जिंदा थी, वो जो मेरे दिल की धड़कन थी, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। अब मैं क्या कहूं? उसके बगैर क्या मेरी जिंदगी ऐसा साज नहीं जिसके सारे तार अलग कर दिए गए हो, जिसके सारे तार नोच डाले गए हो? मौत, ओ जालिम मौत! तूने कुछ देर तो सब्र किया होता, इतनी जल्दी क्या थी? दुनिया में क्या तुझे और कोई आदमी मरने के लिए तैयार नहीं मिला? वो तो अभी जिंदा रहना चाहता था, उसने तो अभी मोहब्बत की दुनिया बसाई ही थी कि तूने अपनी ठंडी गोद में उसे बिठा लिया। मैं क्या सोच रही हूं? ये रोना धोना, इसके साथ तो मेरी जिंदगी का भी खात्मा हो जाना चाहिए। मुझे खुदकुशी में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। मुझे फौरन खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैं खुदकुशी करना चाहती हूं। कब सरकार? इसी वक्त। बहुत अच्छा सरकार। चाचा जान को भेज यहां। बहुत अच्छा सरकार। मैं खुदकुशी कर लूंगी। चाचा जान की सख्ती और दकियानुसी के कारण ही मेरे महबूब ने अपनी जान दी है। अगर चाचा जान शादी पर राजी हो जाती तो उसकी सेहत चुटकियों में ठीक हो जाती, मगर वो अपने हट पर कायम रहे और हाँ चाचा जान, मैंने ही आपको बुलाया है। क्या बात है? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन इरादा कब का है? इसी वक्त, अभी। रात के 12 बज चुके हैं और मैं ठीक 12:15 बजे सो जाने का आदी हूँ। तुम्हें खुदकुशी करने से पहले कुछ लिखना भी होगा, जिस पर काफी वक्त लगेगा, और फिर उस इबारत की गलतियों को मुझे ठीक भी करना होगा, क्योंकि जितने खत अब तक तुमने अपने दोस्त को लिखे हैं, सब के सब ज़बान की गलतियों से भरे पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आखिरी तहरीर, जो न जाने कितने आदमियों की नजरों से गुजरेगी, गलत सलत हो। मेरी ज़बानदानी मशहूर है, मेरे शेर लोग सनद के तौर पर पेश करते हैं। अगर तुम्हारी आखिरी तहरीर में लिखावट और ग्रामर की गलतियां मौजूद रही तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे जुबान की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा ख्यालों को तरजीह देती आई हूं, और अपनी आखिरी तहरीर में भी मैं इसी खूबी को बरकरार रखूंगी। जुबान आखिर है क्या? हम उसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? मेरे खत जिनसे आपका नाक कटता है। नाक कटती है, कटता नहीं। मैं जानती हूं, लेकिन आपकी नाक किसी सूरत में भी नहीं कट सकती। अगर आपकी नाक कटती तो आप विलायत से वो मशीन कभी ना मंगाते जिससे आपकी मोटी नाक छोटी और पतली हो जाती है। तुम मेरी नाक पर नाजायज हमला कर रही हो। आप मेरी जुबान पर बेजा इतराज कर रहे हैं।
तुम बदतमीजी की आखिरी हद तक पहुंचकर तरक्की पसंद हो गई हो। आप मुझे गाली दे रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं। तुम भूलती हो मैं तुम्हारा चचा हूं। मैं भूल गई थी कि आप मेरे चचा हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपने मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत न दी। अपनी मर्जी से कोई मर्द या औरत शादी करे तो उसे रुमाल लड़ाना कहते हैं, जो शरीफ घरानों में बुरा माना जाता है। मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी होने के अलावा क्योंकि तुम्हारा चचा भी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसी रुमाल लड़ाने की इजाजत ना दी। आप रुमाल लड़ाना क्यों कहते हैं? ये बहुत ही भद्दा मालूम होता है। उस्तादों ने इसे यूं ही लिखा है, इसमें अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। रुमाल लड़ाना बहुत ही भद्दी तरकीब है। मुर्ग लड़ाए जाते हैं, बटेरे लड़ाई जाती हैं, ये रुमाल लड़ाना क्या हुआ? तुम खुदकुशी करने वाली थी ना? मैं खुदकुशी करने वाली थी नहीं, बल्कि हूं। मुझे आपसे सिर्फ इजाजत लेनी है। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, खुदा करे तुम इसमें कामयाब हो जाओ। कामयाबी के लिए दुआ का शुक्रिया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने हाथों से अपनी जान हलाक करूं, मैं इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती हूं कि मेरे इस काम से आपकी नाक को कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। नहीं, मौत से नाक को सदमा पहुंचने का खतरा बहुत ही कम होता है। और जब तुम अपनी आखिरी तहरीर में ये साफ साफ लिख दोगी कि मैंने यानी तुमने अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए किया कि तुम्हें फला आदमी से पाक मोहब्बत हो गई थी। पाक का लफ्ज बहुत जरूरी है। तो क्या मोहब्बत खुद पाक नहीं होती? अकेली मोहब्बत पाक नहीं हो सकती जब तक उसको साफ साफ बयान न किया जाए। तो क्या मोहब्बत के साथ मुझे पाक भी जरूर लिखना पड़ेगा? तुम कोई फिक्र ना करो, मैं इस तहरीर का मसौदा तुम्हें करके दे दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ नकल करना रह जाएगा। और अगर मैं आपकी इबारत नकल करने से इनकार कर दूं तो मैं तुम्हें खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे खुदकुशी करनी है, इसीलिए मैं आपकी इबारत नकल कर दूंगी। फरमाइए, इस तहरीर का मसौदा मुझे कब मिल जाएगा? कल सुबह नाश्ते पर। जरा खुशक लिखिएगा ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं। आपको घसीट में लिखने की आदत है। मैं अपना खर्च नहीं बदल सकता। हाँ, 3-4 बार तुम्हें पढ़कर सुना दूंगा। मेरा ख्याल है फिर नकल करने में तुम्हें कोई दिक्कत पेश ना आएगी। बहुत बेहतर। अच्छा, तो मैं अब जाता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं अब सोते वक्त इसका मजमून सोचूंगा। मुझे यकीन है बहुत ही शानदार बन जाएगा और इसमें कोई शक नहीं कि खुदकुशी के बाद तुम फरहाद की शिरीन और मजनू की लैला से बाजी ले जाओ।
खुदा आपकी जान मुबारक करे। चलो, कुछ तो फैसला हो गया। मुझे तो ये अंदेशा था कि चचा जान मुझे खुदकुशी की इजाजत ही ना देंगे। चलो, ये मसला हल हो गया। अब वो मजमू तैयार कर दे तो मैं फटाफट उसकी नकल कर कर खुदकुशी कर लूं, फौरन जहर खा लूं। जहर जहर मुझे अभी खोलकर रख लेना चाहिए ताकि सुबह समय बर्बाद ना हो। कल सुबह चाय पर नहीं, यानी चाय की जगह मुझे ये पानी पीकर जहर खा लेना चाहिए। कौन है? अरे भाई, कौन है? कौन हो तुम भाई? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम अंदर आ सकती हो, पर ये बताओ तुम हो कौन? मैं जरा दम तो ले लूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। वो यहां जरूर आएगा। कौन यहां आ जाएगा? आप उसे जानती हैं? अरे भाई, किसे? रांझे को। कौन रांझा? तख्त हजारे का रांझा, चौधरी मोजू का छोटा लड़का घीटू, जिसे लोग रांझे के नाम से जानते हैं। हैं? मैं किसी चौधरी मोजू के लड़के घीटू को नहीं जानती। तुम हो कौन? हीर, महक चूचक की बेटी हीर, जिसे लोग हीर सयार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो तुम वो हीर रांझे वाली हीर हो? अरे अरे भाई, पर तुम यहां कैसे आ गई? बैठो बैठो बैठो, कुर्सी पर बैठो। मैं और रांझा दोनों सिनेमा देखने आए थे। फिल्म हमारा ही किस्सा था। आधा देखकर ही मेरा सिर चकराने लगा। चुनाचे में तो वहां से इंटरवल होते ही भाग आए। मगर मुझे डर है कि रांझा मेरा पीछा करता यहां पहुंच जाएगा और मुझे पकड़ के फिर वहीं ले जाएगा। कहां? उसी जगह जहां हमें कैद किया गया है। वहां कौन कौन है? बहुत तेरे हैं। शीरी है, उसका चाहने वाला फरहाद है, लैला है, मजनू है, मिर्जा है, साहिबा है, नल है, दमयंती है, बेशुमार ही हैं। तुम्हें रांझे से अब मोहब्बत न रही? मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है बहन? उसे तो हर वक्त बांसुरी बजाने से काम है। बदकिस्मती से एक बार, सिर्फ एक बार मैंने उसे कहा था कि तुम बहुत सुरीली बांसुरी बजाते हो। अब उसके मुंह से निगोड़ा बांस का ये टुकड़ा अलग ही नहीं होता। जब देखो पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजा रहा है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? और फिर जनाब को डोर डांगर चराने का बहुत शौक है। मैं हजार कहती हूं कि रांझा ये खेड़े नहीं जहां तुम्हें गाय भैंसे मिल जाएंगी। यहां दूध की नहरें बहती हैं। दूध पियो और मजे से लंबी तान कर सो जाओ। मगर उसके सर पर तो वही पुराना भूत सवार है। कहता है नहीं, जब दूध मौजूद है तो आसपास कहीं गाय भैंस भी जरूर होंगी। एक दिन मैं उनको जरूर ढूंढ निकालूंगा, फिर हम दोनों एक साथ चलाया करेंगे। शीरी बेचारे भी इसी तरह फरहाद के हाथों बहुत दुखी है। जनाब 24 घंटे हाथ में तैशा लिए पत्थर तोड़ते रहते हैं। शीरी, तुम देखना, तुम्हारे लिए पत्थर काट के
दूध की नहर जारी करूंगा। फरहाद, यहाँ दूध की सैकड़ों नहरें मौजूद हैं। मैं दूध की नहरें देखकर तंग आ गई हूँ। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो इसमें एक नहर कम कर दो। मगर वो शीरी की एक बात नहीं सुनता, दिन भर अपने काम में लगा रहता है। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई भाई। मुसीबत जैसी मुसीबत, बस हमारा सिर्फ यह कसूर है कि हमने उन मर्दों के लिए अपनी जान दी। बेचारी सोनी की हालत तो मैं बयान नहीं कर सकती। महिवाल साहब हर वक्त अपनी रान के गोश्त का कीमा बनाते रहते हैं और फिर उसे नसीबो जली को मजबूर करते हैं कि वह उस कीमे के बने कबाब खाए। उसे उकाइयों पर उकाइयां आती हैं, मगर महवाल साहब उसके मुंह में यह कबाब ठूसते ही रहते हैं, ठूसते ही रहते हैं। लैला का भी बड़ा बुरा हाल होगा। जी हाँ, लैला 1000 बार मियां मजनू से कह चुकी है, मगर वह नहीं मानते और लैला को छोड़कर रेगिस्तान की खाक छानते रहते हैं। मैं तो समझती थी कि तुम लोग बड़े खुश हो गए। खाक भी खुश नहीं। ये दुनिया जल्दी जल्दी खत्म हो तो हमें इस मुसीबत से निजात मिले। मोहब्बत हुई थी, लेकिन इसमें मर जाना क्या जरूरी था? मैं तो बहन उस वक्त को रोती हूं जब मैंने बगैर सोचे समझे खुदकुशी कर ली। हीर रांझे से पल भर के लिए अलग नहीं हो सकती, श्री फराज से एक क्षण के लिए दूर नहीं रह सकती। जिंदगी बेकार हो गई है। जी जनाब, आप पहुंचे। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, अगर कुछ बजाना ही है तो वायलिन बजाए, गिटार बजाए, सैक्सोफोन बजाए, मगर इन्हें समझाए कौन? अच्छा बहन, चलती हूँ। अपनी तो किस्मत में यही बांसुरी की ताने लिखे हैं। खुदा हाफिज। मुझे दूध की सैकड़ों नहरें नहीं चाहिए। महिवाल, मुझे नहीं खाने रान के कबाब, मुझे नहीं करनी दूध की नहर पर। मैं तो उस वक्त को रोती हूँ जब मैंने बिना सोचे समझे रांझे के लिए खुदकुशी कर दी। जी सरकार। मैंने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया है। बहुत अच्छा सरकार। चाचा जान जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जागते हैं। मुझे अपने पास बिठाकर आपके लिए पाक मोहब्बत पर एक मजमून सोच रहे हैं। उनसे कह दो तुम्हें पास बिठाकर मेरे लिए पाक मोहब्बत का मजमू लिखना छोड़ दें। मैंने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया है। बहुत अच्छा सरकार। साहब जी। हाँ, मेम साहब खुदकुशी नहीं कर रही हैं। सारी मेहनत खराब कर दी इस खातून ने।